मुख्यमंत्री अतिशी की मुश्किलें बढ़ी, सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में केस दर्ज। अतिशी ने चुनाव आयोग पर उठाया सवाल, कहा कि बिधूड़ी के परिवार के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं। दिल्ली में वोटिंग से पहले सीएम अतिशी और रमेश बिधूड़ी आमने सामने। अतिशी ने बिधूड़ी के बेटे पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया। अतिशी के आरोपों पर रमेश बिधूड़ी का पलटवार, बोले सीएम अतिशी के आरोप झूठे हैं, हार की बौखलाहट में कुछ भी मत कहिए, स्वार्थ में संवैधानिक पद की गरिमा को तार-तार ना करें। वोटिंग से पहले केजरीवाल का ईवीएम पर अविश्वास, बोले कि मशीनों से 10% वोट में हो सकती है गड़बड़ी, ईवीएम की मॉनिटरिंग के लिए वेबसाइट बनाई है आपने। अमित शाह ने आपके घोटाले की लिस्ट गिनाई, कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़कर आए, केजरीवाल खुद भ्रष्टाचार की मूर्ति बन गए। दिल्ली के जंगपुरा में गृह मंत्री अमित शाह की रैली, कहा कि सिसोदिया पटपड़गंज को धोखा देकर यहां आए हैं, केजरीवाल ने झूठे वादे करके लोगों को बहलाया है। जंगपुरा में मनीष सिसोदिया ने किया रोड शो, कहा कि हम बीजेपी की गुंडागर्दी से डरने वाले नहीं हैं, हम भगत सिंह की सेना है। कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने अरविंद केजरीवाल के बयान पर कसा तंज, बोले कि अच्छा है अरविंद केजरीवाल ने 80 सीटों का दावा नहीं किया, जितनी सीटें थी उससे ज्यादा जीत जाते। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बोली आप नेता प्रियंका कक्कड़, बीजेपी ने दिल्ली में हर काली करतूत अपना ली है और इसके बावजूद चुनाव आयोग इतनी गहरी नींद में सो रहा है। एआईएमआईएम उम्मीदवार शिफा उर रहमान के समर्थन में ओवैसी की रैली, कहा कि अमानतुल्लाह का घमंड जब जनता तोड़ेगी, 10 साल में उन्होंने कोई काम नहीं किया। मुस्लिम इलाके में केजरीवाल की रैली नहीं करने पर भड़के ओवैसी, कहा कि मोदी और केजरीवाल में कोई फर्क नहीं है, दोनों हिंदुत्व की राजनीति करते हैं। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए थमा प्रचार, 5 फरवरी को होगी वोटिंग, 8 फरवरी को आएगा रिजल्ट। विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग से पहले छावनी में तब्दील हुई दिल्ली, संवेदनशील जगहों पर पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। 35,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी राजधानी में तैनात, होमगार्ड के 19,000 जवान, अर्धसैनिक बलों की 220 कंपनियां भी तैनात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल महाकुंभ जाएंगे, त्रिवेणी संगम में लगाएंगे पवित्र डुबकी, गंगा पूजन भी करेंगे। पीएम मोदी कल सुबह 10 बजे प्रयागराज पहुंचेंगे, अरेल घाट से वोट के जरिए संगम तट जाएंगे। महाकुंभ में पीएम के दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था सख्त, अरेल और संगम नोस पर प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। पीएम मोदी के कुंभ जाने की खबरों पर बोले कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी, कहा कि कल दिल्ली चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन बहुत देर हो चुकी है, उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार से भगदड़ के बारे में पूछना चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे के महाकुंभ भगदड़ पर दिए बयान पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी बोले विपक्ष के नेता के तौर पर उन्होंने सिर्फ भगदड़ में मरने वालों की संख्या पूछी थी, उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा। पीएम मोदी को महाकुंभ जाने की खबरों पर बोले सपा सांसद राम गोपाल, अगर पीएम मोदी वहां जाते तो पीएम उन लोगों से मिले जिनके लोग खो गए और जो उन्हें खोज रहे हैं। प्रयागराज महाकुंभ का आज 23वां दिन, संगम घाट पर स्नान करने पहुंचे लाखों श्रद्धालु। प्रयाग महाकुंभ में लाखों करोड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं का आना जारी, सुबह सुबह संगम घाट पर लाखों भक्तों ने लगाई आस्था की डुबकी। संगम में डूबते युवक को एसडीआरएफ के जवानों ने बचाया, जेटी पार कर संगम के बीच चलाया गया था। महाकुंभ का प्रभाव अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा, देश में तेजी से बढ़ी हवाई यात्रा, जनवरी में जेट फ्यूल की खपत 9% बढ़कर रिकॉर्ड 8 लाख टन पहुंची। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर पीएम मोदी आज शाम 5 बजे लोकसभा में देंगे जवाब, गुरुवार को राज्यसभा को करेंगे संबोधित। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी पर बीजेपी ने की कार्रवाई की मांग, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी पर झूठ बोलने और सदन को गुमराह करने का आरोप लगाया। किरेन रिजिजू ने नेता विपक्ष को जिम्मेदार पद बताया, कहा कि राहुल गांधी को सोच समझकर बयान देना चाहिए, उन्हें अपने बयान की पुष्टि करनी चाहिए, वरना स्पीकर को कार्रवाई करनी चाहिए। किरेन रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी के बयान को हल्के में नहीं ले सकते हैं, स्पीकर ने भी 4 बार राहुल गांधी से अपने दावों की पुष्टि के लिए कहा है। राहुल गांधी पर हमलावर हुए बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल बोले कि राहुल गांधी बहुत नासमझ नेता है, राहुल को खुद नहीं पता कि वो क्या बोल रहे हैं। एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल के मुद्दे पर सरकार को चेतावनी दी, कहा कि मस्जिद या दरगाह की 1 इंच भी नहीं छोड़ेंगे। ओवैसी ने कहा कि अगर सरकार मौजूदा स्वरूप में वक्फ कानून लाती है तो यह संविधान के आर्टिकल 25, 26 और 14 का उल्लंघन होगा और इससे देश में सामाजिक अस्थिरता पैदा होगी। वक्फ संशोधन बिल पर ओवैसी के बयान पर बोले गिरिराज सिंह, भारत का संविधान किसी की बपौती नहीं है, यह देश कानून से चलता है, कानून जो कहेगा वही वक्फ बोर्ड में होगा। 13 फरवरी को अमेरिका के दौरे पर जाएंगे पीएम नरेंद्र मोदी, कई अहम मुद्दों पर राष्ट्रपति ट्रंप और पीएम मोदी की मुलाकात होगी। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों ने पूर्व सैनिक मंजूर अहमद वागी की गोली मारकर हत्या की, फायरिंग में वागी की पत्नी समेत 3 लोग घायल। आतंकी हमले पर बोले जम्मू कश्मीर के मंत्री सतीश शर्मा, देश के दुश्मनों को करारा जवाब देना होगा, आतंकवाद के खिलाफ पीएम तुरंत एक्शन ले। कुलगाम में हुए आतंकी हमले पर बीजेपी नेता रविंद्र रैना ने कहा कि कश्मीर और शांति के दुश्मनों से सख्ती से निपटा जाएगा। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में एक नाबालिग सहित 4 बांग्लादेशी गिरफ्तार, हैदराबाद से बांग्लादेश जा रहे चारों बांग्लादेशी सातरागाछी रेलवे स्टेशन पर पकड़े गए। हावड़ा जिला अदालत ने चारों बांग्लादेशियों को पुलिस की कस्टडी में भेजा, बिना दस्तावेज के पिछले साल भारत में दाखिल हुए थे। यूपी के फतेहपुर खागा के पास ट्रेन हादसा, पाभीरपुर में 2 मालगाड़ियां पटरी से उतरी। एमपी के भोपाल में सार्वजनिक स्थानों पर भीख मांगने पर पूरी तरह से प्रतिबंध, जिला कलेक्टर ने जारी किया आदेश।
वाराणसी में रोपवे बनाने का काम जारी। काशी विद्यापीठ और रथ यात्रा चौराहे के बीच अलाइनमेंट टेस्टिंग का चल रहा है काम। तमिलनाडु के चेन्नई में घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी हुई कम। चेन्नई एयरपोर्ट पर कई उड़ानें हुई हैं रद्द। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में शीतलहर, तापमान में भारी गिरावट दर्ज। शहर के कई हिस्सों में धुंध की हल्की परत छाई है। दिल्ली के अक्षरधाम इलाके में कड़ाके की ठंड के साथ छा घना कोहरा। कोहरे के चलते विजिबिलिटी कम। ओडिशा के मयूरभंज में ठंड के साथ जबरदस्त कोहरा, घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी कम। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में उमड़ा भक्तों का जनसैलाब। सोमवार को बसंत पंचमी पर भक्तों ने रंगों के साथ जश्न मनाकर होली का शुरुआत की। आरबीआई रेपो रेट में कर सकता है 0.25% की कटौती। 7 फरवरी को ऐलान संभव। टैक्स के बाद अब ईएमआई घटने की उम्मीद। टाटा केमिकल्स ने तीसरी तिमाही के नतीजे जारी किए। कंपनी को 21 करोड़ का घाटा हुआ। रेवेन्यू 4% घटकर 3,590 करोड़। पिछले साल 194 करोड़ प्रॉफिट में थी कंपनी। देश में लिस्टेड कंपनियों के नतीजे बीती तिमाही में निराशाजनक दिखे। घरेलू कंपनियों की बिक्री और मुनाफा बढ़ने की रफ्तार धीमी पड़ी। बीती तिमाही में 772 कंपनियों का मुनाफा 9% ही बढ़ा है। बिक्री में 5% की बढ़ोतरी है। मार्जिन 11%। जनवरी में व्हाइट कॉलर हायरिंग 4% बढ़ी है। एफएमसीजी, फार्मा और इंश्योरेंस जैसे पारंपरिक सेक्टर में डिमांड ज्यादा रही। भारतीय वुमेन्स अंडर 19 क्रिकेट टीम वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद मलेशिया में बेंगलुरु पहुंची। एयरपोर्ट पर हुआ शानदार स्वागत। भारतीय वुमेन्स टीम ने दक्षिण अफ्रीका को 9 विकेट से हराकर अंडर 19 विश्व कप जीता। लगातार दूसरी बार अपने नाम किया खिताब। नागपुर पहुंची भारत और इंग्लैंड की क्रिकेट टीम। 6 फरवरी को दोनों के बीच होना है पहला वनडे। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 वनडे मैच खेले जाएंगे। पहला मैच 6 फरवरी को नागपुर में, दूसरा मैच 9 फरवरी को कटक में और तीसरा मैच 12 फरवरी को अहमदाबाद में खेला जाएगा। जसप्रीत बुमराह चैंपियंस ट्रॉफी से पहले बेंगलुरु पहुंचे। 2-3 दिन तक एनएसए में मेडिकल की निगरानी में रहेंगे। रिपोर्ट आने के बाद चैंपियंस ट्रॉफी खेलने से हटेगा सस्पेंस। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के 5वें मैच के दौरान जसप्रीत बुमराह को बैक इंजरी हुई थी। चैंपियंस ट्रॉफी में खेलना फिटनेस पर निर्भर होगा। हरियाणा के खिलाफ रणजी क्वार्टर फाइनल के लिए मुंबई की टीम में सूर्य कुमार और दुबे शामिल हुए। 8 से लेकर 12 फरवरी तक क्वार्टर फाइनल मुकाबला होगा। आईसीसी ने महिला T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम ऑफ द टूर्नामेंट का किया ऐलान। भारत की 4 खिलाड़ियों को मिला है जगह। भारत की पूर्व महिला क्रिकेटर अंजुम चोपड़ा का बड़ा बयान। बोली, धीरे धीरे बढ़ेगी महिला क्रिकेट की लोकप्रियता। मैदान पर महिला क्रिकेट के लिए फैंस का दिखना होगा इंटरेस्टिंग। अंजुम चोपड़ा ने कहा, टेक्नोलॉजी और एक्सेसिबिलिटी के बढ़ने से होगा महिला क्रिकेट को फायदा। धीरे धीरे बढ़ेगी फैन फॉलोइंग। अलीसा हिली की जगह शनेल हेनरी हुई है यूपी वॉरियर्स में शामिल। हिली चोट की वजह से WPL के तीसरे सीजन से बाहर। ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज ट्रेविस हेड को ऐलान बॉर्डर मेडल से नवाजा गया। हेड को पिछले साल का बेस्ट वनडे खिलाड़ी चुना गया। तेज गेंदबाज जॉश हेजलवुड को मिला है शेन वॉर्न टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड। सैम्स कोटांस को ब्रैडमैन यंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया। वेस्टइंडीज के पूर्व क्रिकेटर क्रिस गेल इंटरनेशनल मास्टर्स लीग में खेलते नजर आएंगे। 22 फरवरी को लीग की शुरुआत। क्रिस गेल ने साल 2021 में लिया था इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास। वेस्टइंडीज मास्टर्स टीम का हिस्सा बनने पर बोले क्रिस गेल, मैदान पर वापसी करने में आएगा मजा। पूरी ताकत के साथ क्रिकेट खेलूंगा, फैंस को बल्ले से करूंगा एंटरटेन। 38वें राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में भारोत्तोलन में 4 राष्ट्रीय रिकॉर्ड टूटे। पंजाब की भारोत्तोलक महक शर्मा ने 3 नए रिकॉर्ड बनाए। स्नैच में 106 किलोग्राम वजन उठाकर 105 किलोग्राम के अपने पिछले रिकॉर्ड को तोड़ा। क्लीन एवं जग प्रयास में 141 किलोग्राम का वजन उठाया। कर्नाटक तैराकी में 5 गोल्ड जीतकर मेडल तैली में टॉप पर पहुंचा है श्रीहरि नटराज और दिनेदिदी देशसंघू की पुरुष और महिला वर्ग में अपना दबदबा कायम रखा। चेस ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद ने टाटा स्टील मास्टर चेस टूर्नामेंट जीता। प्रज्ञानंद ने विश्व चैंपियन डी गुकेश को टाईब्रेकर में 2-1 से हराया। नीदरलैंड से भारत वापस लौटे ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद बोले, मैं बहुत खुश हूं। मैं हर टूर्नामेंट में अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करता हूं। 15 साल की टेनिस खिलाड़ी माया राजेश्वरन मुंबई ओपन के मुख्य ड्रॉ में पहुंची। अमेरिका की जेसिका फेला को रोमांचक मुकाबले में हराया। महाराष्ट्र केसरी कुश्ती मुकाबले में मची अफरा तफरी। हारने वाले पहलवान ने रेफरी के सीने पर मारी लात।